सुदामा ने जीवन में इतना कष्ट क्यों उठाया? क्योंकि सुदामा जी के भाग्य में इतना कष्ट था। जितना तुम्हारे भाग्य में दुख संकट कष्ट है मिलेगा। फिर भगवान की भक्ति किसी ने कहा जब मिलना ही है, कर्म दंड भोगना ही है, तो भगवान की पूजा क्यों करें? तो इसका समाधान ये है, एक गुरु जी के दो चेला थे, समझिएगा। दोनों बड़े समझदार थे, बड़े योग्य थे। एक चेला एक वैश्या के घर जाने लगा उसका मुजरा देखने के लिए, और दूसरा चेला सत्संग में जाने लगा कथाएं सुनने के लिए। एक दिन वैश्या के घर से लौटने वाले चेले को रास्ते में सोने से भरी एक पोटरी प्राप्त हो गई, थैली। और ये जो सत्संग करके जा रहा था, इसके पांव में एक लोहे की कील ऐसी घुसी कि पूरा पांव हड्डी चीरती हुई पार हो गई। चिल्लाता लंगड़ाता हुआ दौड़ा दौड़ा गया, गुरुजी वैद्य को बुलाया, बहुत निकालने में कितना दर्द हुआ, तड़प गया बेचारा। पट्टी वट्टी करी, दवाई डाली। उसने कहा गुरुजी ये भगवान का न्याय मुझे समझ नहीं आया। क्यों? मैं सत्संग करता हूं, अच्छा काम करता हूं, परोपकार करता हूं, समाज की सेवा करता हूं, अपने मन को सदा अच्छे कामों में लगाता हूं, फिर भी मेरे पांव में कील चुभ गई। और वो वैश्या का मुजरा देखता है, कुछ नहीं अच्छा काम करता, वैश्यागामी हो रहा है, उससे सोने से भरी थैली मिल गई। जो गलत रास्ते पर है उसे धन मिल गया, और जो सही रास्ते पर है उसे दर्द मिल गया। क्यों? गुरु जी ने कहा बेटा तू वर्तमान को देख रहा है, तुझे वर्तमान का ज्ञान है, तुझे भविष्य का ज्ञान नहीं है, ना भूत का ज्ञान है। बीता हुआ कल उसका भी तुझे बोध नहीं है, आने वाला कल उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है, पर भगवान को दोनों पता है। भगवान ने जो किया ठीक किया। गुरु जी कैसे मान लूं कि ठीक किया? गुरु जी ने कहा बेटा नहीं मानना तो सुन, वो जो वैश्या के घर जाने लगा ना, वह इतना भाग्यशाली था, इतना भाग्यशाली था, उसने इतना पुण्य किया था पिछले जन्म में कि उसे इस जन्म में राजा बनना था। उसके भाग्य में राजा बनना लिखा था, राज खजाना लिखा था, पर वैश्या के घर जाकर गलत काम करके उसने अपना सारा पुण्य समाप्त कर लिया, और उसके थोड़े से पुण्य के बल पर उसे केवल थैली भर सोना मिला। और तूने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं बेटा, पुण्य तो तू इस जन्म में आज कर रहा है। तेरी सद्बुद्धि आज सत्संग से सुधर गई, बुद्धि आ गई। तूने बहुत पाप किया था जिसके कारण आज तुझे मरना था, पर तूने अपने आप को पुण्य से जोड़कर, भगवान ने सोचा कि ये भक्त है तो पापी, परंतु पुण्य से जुड़ गया है, तो तेरी मौत को एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया भगवान ने। ये जो लोहे की कील तेरे पांव में घुसी, वह इसलिए कि आज तुझे मरना था, पर भगवान की भक्ति करने से तेरी मृत्यु को परमात्मा ने जरा से दर्द में तब्दील कर दिया, परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। तो हमारे जीवन में बहुत दुख मिलना था, पर जो दुख मिला वह भगवान की कृपा से बहुत थोड़ा ही था। ये भगवान की कृपा है, ये मानना चाहिए, है ना? बहुत थोड़ा था। अब आप लोग पॉजिटिव सोचते ही नहीं हैं। एक मैं आपको बता चुका हूं अपनी कहानी कि मैं 2013 या 2014 में लगभग छत से गिर गया था, ऊपर से 20-25 फीट ऊपर से गिर गया था। ये हम स्वयं, हम अपनी बात, हम गिर गए थे। वो गिरने के बाद इतने ऊपर से गिरे थे, मर भी तो सकते थे, सिर के बल गिर जाते, मर जाते, कुछ भी हो सकता था, परंतु इतने ऊपर से कहाँ गिरे? खेत में गिरे। गर्मियों का दिन था,
माटी बिल्कुल कठोर पत्थर की तरह थी। बगल में पत्थर भी पड़ा था, पत्थर में ना गिरे, माटी में गिरे पर केवल पांव का कोल्हू टूटा और वह भी बिहारी जी ने जस का तस कर दिया। तो ये मैं क्या समझूं? ये समझना है कि मेरी उस दिन मृत्यु आई थी, पर मेरे जीवन में ना जाने कौन सा पुण्य शरीर से हो गया, जिस पुण्य के कारण परमात्मा ने थोड़ा सा कष्ट देकर उस मृत्यु को टाल दिया। वो मौत ही तो थी। आदमी तो बाथरूम में फिसल जाए, गिर के मर जाता है। हम 20-25 फुट से गिरे, मरे नहीं। तो ये कृपा नहीं तो क्या है? 2 महीने तक हम बेड में ही रहे। 2-3 ईंट लटका दी थी डॉक्टर ने, हड्डी टूट गई, कोल्हू एक के ऊपर एक हड्डी चढ़ गई थी कोल्हू की। उसे खींचने के लिए फिर ईंट बांधी 3-4, 2 महीने तक लटकती रही। हिलना डुलना भी मुश्किल था, फिर भी भगवान ने ठीक कर दिया। तो ये कृपा नहीं तो क्या है? आज ये दास अनिरुद्ध से इतनी सारी सेवाएं ठाकुर जी की करानी थी भगवान को, इसलिए भगवान ने मुझे जीवित रखा है। इसलिए मैं तो अपने प्राणवायु, अपनी श्वास, अपने आप को समर्पित करके रखा हूं। आपने जीवन दिया है, अब आपकी ही सेवा में लगेगा। मैं तो उसी दिन मर गया था। तो जीवन में, सबके जीवन में संकट आता है, लेकिन यह मानना चाहिए कि वो संकट बहुत बड़ा था। भगवान ने थोड़े से में निकाल दिया। इसलिए आपके द्वारा, आपके हाथों से किया गया पुण्य, उस पुण्य का फल आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों आपका पुण्य आपको मिलकर रहेगा। पाप भी मिलकर रहेगा। तो भगवान जो करते हैं मेरे हिसाब से ठीक करते हैं। और मैं तब से एक बात मानता हूं, मैं कभी भगवान के खिलाफ नहीं जाता। भगवान जो चाहते हैं, जो करते हैं, मैं उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मान लेता। चलो आपकी मर्जी ये है, ठीक है। मैं जो भी बोलता हूं यहां बैठकर भागवत जी में, मैं ये मानकर बोलता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं, जो भगवान बुला रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। जो होता है भगवद इच्छा से होता है। मैं जी रहा हूं, ये भी इनकी इच्छा है। मैं नहीं रहूंगा, ये भी इनकी इच्छा है। इसलिए तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। मैं अपनी कोई मर्जी चलाता ही नहीं। यदि अपनी मर्जी कोई चलाए तो परेशान होता हूं। मैं परेशान नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी चलाता ही नहीं हूं। जो आपकी इच्छा है आप करते हैं, कराते हैं, करो। आप जो हमसे ज्यादा, हम तो आपके बच्चे हैं, आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। समर्पण होना चाहिए। और ये नहीं कहना चाहिए कि हम इतनी पूजा करते थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। बहुत कुछ होने वाला था। एक माँ थी, उसका एक बेटा था। ये कहानी आपसे मैच करती है पर आपकी नहीं है, पर इसे आप अपनी भी मान सकते हैं। एक माँ थी, उसका एक बेटा था। जब बेटा 25 साल का हुआ तो माँ बाप ने उसकी शादी फिक्स कर दी। एक सत्य घटना बोल रहा हूं। एक माँ मेरे पास आई थी रोते रोते। ये दास्तां सुनाई उसने, तब मैंने उस माँ को क्या जवाब दिया था वो आप सुनिएगा। बेटे 25 साल का हुआ, कमाने लगा, अच्छी जॉब लग गई, अच्छा कारोबार था, बड़े आदमी थे, बेटा बड़ा सुंदर था। शादी लग गई, तारीख आ गई, 15 फरवरी की शादी थी। शादी की तैयारियां हो गई थी, सामान आ गया, सब हो गया। तभी फरवरी की 8 तारीख आती है। अकस्मात 8 तारीख को बेटे की मृत्यु हो जाती है। शादी का सारा सामान घर में आया हुआ है।
तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 15 तारीख की शादी फरवरी, 8 फरवरी को 25 साल का बेटा भगवान के घर चला गया। किसी कारणवश, कारण कुछ भी, कारण बताने से फायदा नहीं, कुछ भी कारण आप देख लीजिए, चला गया बेटा। मां रोई जो कि स्वाभाविक था, बाप रोया जो कि स्वाभाविक था। 2 महीने बाद वो मेरे पास आए, मां और बाप दोनों कथा सुनते थे। आए, महाराज जी बहुत बुरा किया हमारे साथ भगवान ने। हमारा जवान बेटा, शादी होने वाली थी, क्या बिगाड़ा हमने? कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, हमारे साथ ये क्यों हो गया? हमने कहा मां, भगवान ने आपके साथ बुरा नहीं किया। उन्होंने कहा बुरा नहीं तो क्या ये अच्छा है? हमने कहा नहीं, अच्छा नहीं है। हमने कहा मां, आपको याद है आपको बेटा नहीं हो रहा था, तब आपने भगवान से मांगा था, हे प्रभु हमें एक बेटा दे दो। हाँ महाराज जी, हमें बेटा जल्दी तो नहीं हुआ था। हमने कहा मांगा था ना भगवान से? हाँ मांगा था। हमने कहा जब आपने भगवान से प्रार्थना की थी ना कि हे प्रभु हमारी झोली भर दो, वो प्रार्थना भगवान ने सुन ली। तुम्हारे भाग्य में बेटा था ही नहीं, तुम्हारी किस्मत में बेटा था ही नहीं था, फिर भी तुम्हें 25 साल के लिए पुत्र का सुख दिया है। जितना सुख मिला है उसके लिए धन्यवाद करो। जो चला गया उसकी शिकायतें लेके करने से लेके बैठने से क्या होगा? यदि हम इसका एक ये भी दृष्टिकोण देखें कि हमारे जीवन में पुत्र सुख था ही नहीं, पर फिर भी हमें इतने दिनों के लिए भगवान ने हमारे भाग्य को बदल कर हमें पुत्र सुख दिया। इतने दिनों के लिए था, किसी का इतने दिन, किसी का इतने दिन, किसी का इतने दिन। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। जाना सबको है, कोई आज जाएगा कोई कल जाएगा। इसलिए भगवान ने गलत किया ये नहीं, हमारे भाग्य में था ही नहीं, फिर भी हमें हमारे भाग्य के उस रास्ते को काट कर भगवान ने हमारे भाग्य में पुत्र सुख जोड़ा। इसलिए भगवान ने जो दिया है, जितने दिन के लिए दिया है, उतने दिनों में प्रसन्न रहना चाहिए। चलो अब आप शिकायत भी करें कि भगवान ने गलत किया, तो शिकायत करने से भी आपका लाभ क्या है? रोने से भी आपका लाभ क्या है? हिम्मत हार जाने से, रोते रहने से फायदा क्या है? इसलिए पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। सदा हर इच्छा में, हर स्थिति में भगवान की इच्छा को महसूस करो। जो किया मेरे गोविंद ने ठीक किया। मैं छत से गिरा तब लगा कि मेरे साथ गलत हुआ, पर बाद में महसूस किया मेरे साथ ठीक हुआ था। हमें नहीं समझ में आता कि हमारे साथ जो हो रहा है वह सही है या गलत। भगवान को पता है कि आपके साथ जो हो रहा है सही है या गलत। इसलिए अपनी इच्छा को समाप्त करके भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहना सीख लेना चाहिए। ये जिंदगी जीने का सूत्र है। ये संसार ऐसा ही है मेरी माँ, ये संसार ऐसा ही है। ये दुनिया एक दिन रुलाती ही है। ये लोग, ये सुख, आज आप जितनी सुख सुविधाएं जोड़े हैं, एक दिन ये सुख सुविधाएं ही हमें रुलाती हैं। और एक बात, आखिरी बात समझ लो, हमें जहां से सुख मिलता है हमें वहीं से दुख भी मिलता है।
कैसे? आपको बेटा हुआ, सुख मिला, बेटा छोड़कर गया, दुख मिला। बेटे से सुख भी मिला और बेटे से दुख भी मिला। पति मिला, सुख मिला, पति छोड़कर चला गया, दुख मिला। पत्नी मिली, सुख मिला, पत्नी छोड़कर चली गई, दुख मिला। पैसा मिला, सुख मिला, पैसा छोड़कर चला गया, दुख मिला। जमीन मिली, सुख मिला, जमीन चली गई, दुख मिला। दोस्त मिले, सुख मिला, दोस्त छोड़कर चले गए, दुख मिला। जहां से सुख मिला था वहीं से दुख भी मिलेगा, इसलिए सुख की कामना करना ही दुख को निमंत्रण देना है। सुख की कामना करना ही दुख को निमंत्रण देना है। इसलिए सुख की कामना ही ना करो, जो भगवान दे रहे हैं प्रसन्न रहो। और ये समझो कि हमारा और तुम्हारा, बताओ, देखो साथ एक दिन सबका छूटना ही है। हमारा तुम्हारा भी साथ आज 7 दिन का ही तो था। 7 दिन पूरे हो गए, अब आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे, कोई आज, कोई कल, कोई परसों। ये यात्रा है जिंदगी। अपना काम करने आए हैं आप, काम पूरा हो गया, अब आप प्रस्थान करेंगे। ये जिंदगी है साहब। यहाँ बस कुछ दिनों के लिए हम आए हैं, आप आए हैं, ये मेहमानी है, पूरी करके जाना पड़ेगा। यहाँ रहा कोई नहीं, अखंड कोई नहीं रहा। जाने में दुख तो होता, आप लोग भी वृंदावन से जाएंगे, दुख तो होगा, फिर भी जाना पड़ेगा। सच्चाई यही है। आपके साथ जितने लोग हैं, जी भर के देख लेना आप अपनों को, माँ को, बाप को, पत्नी को, पति को, पुत्र को, सबको देख लेना जी भर, क्योंकि इनमें से कोई आपको छोड़कर जाने वाला है। इसलिए कहता हूं, जब तक जियो इंसानों से प्रेम करो, आपस में मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो। पता नहीं कौन सी मुलाकात आखिरी मुलाकात, कौन सी हंसी अंतिम हंसी हो, कौन सी रात आखिरी रात हो। इसलिए अपनों को जी भर कर देख लेना, पता नहीं कल मिले ना मिले। जी भर कर बात कर लेना, कल मिले ना मिले। निर्मोही है संसार मेरी माँ, यही रीत रही है, यही। किसी से भी आप प्रेम करेंगे, वही से आपको दुख भी मिलेगा। इसलिए जी भर के गोविंद को भी देख लेना, जी भर के बिहारी जी को भी देख लेना। पता नहीं अब इन आँखों को कब बिहारी जी का दर्शन होगा। जी भर के कथा सुन लेना अपने कानों से, पता नहीं अब इन कानों को कब ऐसी कथा सुनने को मिलेगी। जी भर करके अपने दिल में गोविंद को बसा लेना, पता नहीं फिर कब ये मन बने, कब ये भाव जागे, कब। समय का सदुपयोग करना मेरी माँ, बस ये मेरी विनती है।